हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग हिंदी के देखेंगे, जो कि हिंदी ग्रामर है आपका। हिंदी व्याकरण के 32 क्वेश्चन है टोटल। मैं अगर बात करूँ यहाँ पे 32 क्वेश्चन है। ये आपका मॉक टेस्ट है, क्योंकि आपका एग्जाम्स आपके सर पे आ चुके हैं। तो आप पार्ट 1 नहीं आप लोगों ने देखा होगा तो पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है आज के सेशन में। और नेक्स्ट वीडियो में जब आप लोग को अपलोड करूंगी तो पार्ट 3 अपलोड करूंगी। तो देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे क्रिया के साथ आपका कृदंत प्रत्यय जुड़ता है। तो सी इज द राइट आंसर होगा, क्रिया के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है कि जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आप लोग आंसर दीजिए। जिसे कहा जाता है व्याकरण, ठीक है, व्याकरण कहा जाता है, व्याकरण, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा। सुमित्रानंद पंत को प्राप्त हुआ था। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था आपका सुमित्रानंदन पंत को। बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के स्क्रीन पे। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो देखिए, त्व जोड़ने से क्या बनेगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महत्व बनेगा। महत्व हो जाएगा आपका। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका हिंदी शब्द जो लिया गया अरबी से लिया गया है। डी इज द करेक्ट आंसर होगा, अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द पूछा गया है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे गृह हो जाएगा। गृह मीन्स क्या होता है, ये संस्कृत वर्ड पूछा गया था। तत्सम को बोला जाता है आपका गृह हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ख, छ, ट, थ, प, ठीक है। फ हो जाएगा यहाँ पे। ख, छ, ठ, थ, फ। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब प्रथम शब्द आपका संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द्विगु समास होता है, ठीक है। बी सॉरी, ए इज द राइट आंसर, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमान शब्द किस वर्ग का है। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है बुद्धिमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे विशेषण है। बुद्धिमान के आपका विशेषण है, एडजेक्टिव हो जाएगा आपका। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको सीटेट में भी पूछे गए थे, यूपी टेट, सुपर टेट, केबीए में, केबीएस में भी पूछा गया था, एसबी में पूछा गया था, बिहार टेट में भी पूछा गया है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है। तो इसको 3 स्टार मान लीजिएगा। तो कवियत्री हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा आपका। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास पूछा गया है कि सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास क्या है। तो जो सूर्योदय पद में आपका समास है, तो इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गा पद में विभक्ति वचन पूछा गया। गा पद में विभक्ति वचन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द्वितीय बहुवचन है ये आपका, द्वितीय बहुवचन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसंती पद में प्रत्यय पूछा गया। हसंती पद में प्रत्यय पूछा गया है कि हसंती में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सत्री, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, सत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द आपका संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। ये रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसके लिए। ए इज द करेक्ट आंसर, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान शब्द में तत्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो ये भी रिपीट 2 क्वेश्चन हो गया है, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। सी इज द राइट आंसर, महत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिदंबर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये भी रिपीट हो गया 3 क्वेश्चन भाई। ये क्या हो रहा है, सुमित्रानंद पंतन को, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 3 क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसके लिए सॉरी। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। इनमें से पूछा गया कौन सा तद्भव है। जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो राइट आंसर, आंख जो है, आंख जो है ये बिगड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गंगा का परिवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। गंगा का परिवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, आपका देव नदी भी है, भागीरथी भी है,
त्रिपथगा भी है, लेकिन आपका रवि तनया नहीं है, रवि तनया नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा, कंठ है। ठीक है, कंठ जो होगा आपका उच्चारण स्थान सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प कौन सा शब्द है। तो जो पुष्प है कौन सा शब्द है पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से स्टार मार लीजिएगा इसको। राइट आंसर क्या होगा, तत्सम। और ये पुष्प जो है आपका संस्कृत है, तो संस्कृत को हम तत्सम बोलते हैं। और इसका तद्भव पूछेगा तो आप बताएंगे फूल। ठीक है, फूल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा समूह। समूह शब्द कहा जाता है वर्णों के, सॉरी इसका 1 मिनट यहाँ पे। राइट आंसर इसको पूछा गया है कि क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। श, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है। छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, ये आपके संयुक्त व्यंजन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक कौन सा शब्द है। पुस्तक कौन सा शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पुस्तक कौन सा शब्द है। तो ये आपका हो जाएगा तत्सम हो जाएगा यहाँ पे। बी इज द करेक्ट आंसर, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग कौन सा शब्द है। आग कौन सा शब्द है। तो आग कौन सा शब्द है। तो ये आपका तद्भव हो जाएगा यहाँ पे। बी इज द राइट आंसर, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कौन सा शब्द है। पृथ्वी कौन सा शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पृथ्वी आपका तत्सम है। ए इज द करेक्ट आंसर, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबुल कौन सा शब्द है। टेबुल कौन सा शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा, विदेशज शब्द है टेबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक कौन सा शब्द है। नाक कौन सा शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रूढ़ शब्द है नाक आपका, बी इज द करेक्ट आंसर, रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल कौन सा संज्ञा है। फूल कौन सा संज्ञा है। तो जो फूल आपकी पूछी गई है तो ये आपका जातिवाचक में आता है, फूल आपका जातिवाचक है, बी इज द राइट आंसर। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। ईमानदारी आपका हो गया भाववाचक संज्ञा है आपका, बी इज द राइट आंसर होगा। जैसे आपका थकावट, बुढ़ापा, ठीक है, बचपना, ये सब आपका किस में आता है, ईमानदारी में, भाववाचक में आता है। भाव मुझसे उठा नहीं गया, खाया नहीं गया, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। लंबोदर कौन सा शब्द है। लंबोदर कौन सा शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे योग रूढ़ शब्द है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना कौन सा संज्ञा है। सोना कौन सा संज्ञा है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट आंसर, द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कौन सा पुरुष है। मैं कौन सा पुरुष है। तो ये आप सभी को पता है कि मैं उत्तम पुरुष है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। और बताइएगा 32 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी और किसके 32 आउट ऑफ 32 मार्क्स आए हैं टोटल, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।